सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम की विस्तार पूर्वक चर्चा की है। संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़े हैं। आज विकारी शब्दों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण विशेषण भी क्या है? विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्दों के अंतर्गत है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषता से क्या अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएगा या तो उसके गुण दोष बताएंगे या उसकी संख्या या उसका परिमाण यानी नाप तोल या मात्रा या उसका आकार प्रकार या उसका रंग आदि बताने का काम करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। तो विशेषण की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता से क्या अभिप्राय है? गुण दोष, संख्या, परिमाण, आकार प्रकार या हम कह सकते हैं रंग। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है कि विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य यानी वाक्य के अंदर प्रयुक्त जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन संज्ञा या सर्वनामों की जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे पूजा ईमानदार है। पूजा ईमानदार है। अब वाक्य के अंदर कोई संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द आया है, जैसे यहां संज्ञा शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा पूजा, तो ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। और इसकी जो विशेषता बताई जा रही है ईमानदार, ये क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। इसी तरह कह दिया जाए राम
सुंदर है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की, और राम क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। और विशेष्य के बारे में जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेषण। सुंदर शब्द क्या है? विशेषण। तो ये विशेष्य और विशेषण में अंतर है। तो हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की गुणों की विशेषता बताएंगे, गुणों की विशेषता का बोध करवाएंगे, वो क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण होंगे। गुणवाचक विशेषण में जैसे गुण, दोष, उसका आकार, रंग, दशा, अवस्था, भाव या यानी दिशा विशेष या गंध विशेष, इसका बोध करवाया जाएगा किसमें? गुणवाचक विशेषण में। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की संख्या का बोध करवाएंगे वो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की परिमाण से संबंधित विशेषता का बोध करवाएंगे। परिमाण क्या होता है? नापतोल। क्या होता है? नापतोल कह सकते हैं, नापतोल हो सकता है या फिर उसकी मात्रा हो सकती है। नापतोल या मात्रा का क्या कराएंगे? ज्ञान कराएंगे। और नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक कह सकते हैं या संकेतवाचक कह सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण से अभिप्राय ये है कि जो कुछ सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम जब संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं, तब उनको क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण के भेद नहीं होते हैं, लेकिन जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से अभिप्राय है कि जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध करवाएंगे वो क्या कहलाएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। और नंबर 2 जो है, दूसरा जो भेद है इसका, वो है अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहने का अभिप्राय यह है कि जो विशेषण शब्द
किसी विशेष्य की संख्या का तो बोध कराएंगे, लेकिन संख्या वहां क्या होगी? अनिश्चित होगी, संख्या की निश्चितता नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण कहलाएंगे। इसी तरह जो परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी दो भेद माने जाते हैं। एक तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द वाक्य में प्रयुक्त जो विशेष्य है, उस विशेष्य की निश्चित नापतोल या मात्रा का ज्ञान करवा देंगे, वो तो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और जो विशेषण शब्द वाक्य में प्रयुक्त जो विशेष्य है, उसकी निश्चित नापतोल या मात्रा का ज्ञान नहीं करवाएंगे, वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी ये तो किसी विशेष्य की जो नापतोल है, जो मात्रा है, उसकी निश्चितता का बोध होता है। यहाँ तो निश्चित होगी नापतोल मात्रा, यहाँ अनिश्चित होगी। जो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण के चार भेद माने जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं? चार भेद माने जाते हैं। चार भेद कौन कौन से? चार भेदों में सबसे पहले जो निश्चित सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण, और नंबर 3 जो होते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, और नंबर 4 जो है वो है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले नंबर 1 निश्चित सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। नंबर 3 प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक। और नंबर 4 संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के चार भेद हैं। और ये गुणवाचक विशेषण को छोड़कर संख्यावाचक विशेषण है, इसके दो भेद हैं। परिमाणवाचक के दो भेद हैं, और जो 4 नंबर सार्वनामिक विशेषण है, इसके चार भेद हैं। तो अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो विशेषण के चार भेद, चार भेदों में सबसे पहला जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? यानी जो विशेषण अपने विशेष्य की कह सकते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की कह सकते हैं। कि जो विशेषण अपने विशेष्य के गुणों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणों से क्या तात्पर्य है? यानी जो विशेष्य आया है, उस विशेष्य से संबंधित गुण दोष हो सकते हैं, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, दशा, अवस्था,
भाव, विशेष दिशा, गंध, काल, स्थान, समय आदि का क्या होता है? बोध होता है। तो हम कह सकते हैं वे विशेषण जो विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, वे विशेषण जो विशेष्य के गुणों की, वे विशेषण जो विशेष्य के गुणों की विशेषता का बोध यानी ज्ञान बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुणों से क्या तात्पर्य है? गुणों से तात्पर्य, देखो गुणों से तात्पर्य यह है, अभिप्राय यह है कि जो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में आया है, जिसके गुणों की विशेषता बताई जा रही है, तो यहां गुणों से क्या अभिप्राय है? या तो उसके गुण दोष बताए जाएंगे, गुण दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था, भाव या विशेष दिशा, गंध, स्थान, समय, काल आदि। गुण से क्या अभिप्राय है? उसके गुण दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था, भाव, विशेष दिशा, गंध, स्थान, समय, काल आदि, इसका क्या होगा? बोध होगा। तो उसको क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब जो गुणवाचक विशेषण है, उस गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे होगी वाक्य में? गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? तो गुणवाचक विशेषण की पहचान, देखिए वाक्य में जहां भी गुणवाचक विशेषण आएगा, तो गुणवाचक विशेषण या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में आएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहचान के लिए जो विशेष्य है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम है, उस पर हम क्या करेंगे? पुल्लिंग है तो कैसा, स्त्रीलिंग है तो कैसी लगाकर हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। और प्रश्न के जवाब में हमें जो उत्तर में जो मिलेगा, जो विशेषण मिलेगा, वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो हम कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण की पहचान के लिए, या कह सकते हैं इसकी पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम, इसकी पहचान के लिए विशेष्य पर आप कैसा या कह सकते हैं कैसी लगाकर प्रश्न कीजिए। पुल्लिंग है तो कैसा, और स्त्रीलिंग के रूप में है तो कैसी लगा करके प्रश्न करेंगे। उत्तर में जो विशेषण मिलता है वह क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। प्रश्न कीजिए,
उत्तर के रूप में जो विशेषण मिलता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। वह गुणवाचक विशेषण होता है। कैसे? जैसे कह दिया जाए कि मोनिका ईमानदार लड़की है। अब क्या कर रहा है पहचान के लिए कि जो भी विशेष्य अपने पास में है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, पुल्लिंग भी हो सकता है विशेष्य, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो यहां मोनिका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस पर हम कैसा, पुल्लिंग है तो कैसा और स्त्रीलिंग है तो कैसी लगा करके प्रश्न करेंगे। तो इसका प्रश्न क्या बनाएंगे हम? मोनिका कैसी लड़की है? कैसी लड़की है। तो उत्तर क्या मिल रहा है हमें? किस उत्तर की प्राप्ति हो रही है? ईमानदार। तो ईमानदार शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह हम कह सकते हैं राम का, या ये कहते हैं राम समझदार लड़का है। अब यहां भी हम प्रश्न करेंगे राम, तो कैसा प्रश्न बनेगा? राम कैसा लड़का है? राम कैसा लड़का है। राम कैसा लड़का है। तो उत्तर क्या मिल रहा है हमें? समझदार। समझदार। समझदार शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। श्याम बहादुर सिपाही है। प्रश्न क्या बनेगा? श्याम कैसा सिपाही है। तो उत्तर क्या मिलेगा हमें? बहादुर। तो क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि गुण बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, दोष बोधक कौन कौन से होते हैं, रंग बोधक यानी रंग का ज्ञान कराने वाले कौन से हैं, आकार बोधक कौन से हैं, दशा बोधक कौन से हैं, भाव बोधक कौन से हैं, दिशा बोधक कौन से हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण में गुण बोधक शब्द भी आते हैं, दोष बोधक भी आते हैं, रंग बोधक भी आते हैं, आकार बोधक भी आते हैं, दशा बोधक भी आते हैं, और इसके अलावा जो अवस्था बोधक हैं, भाव बोधक हैं, दिश गंध बोधक हैं, काल बोधक हैं, ये शब्द भी आते हैं। तो जैसे सबसे पहले गुण बोधक जो शब्द है वो कौन कौन से? अच्छा, यानी गुण बोधक है। अच्छा, भला, श्रेष्ठ, नम्र, विनीत, ईमानदार, बुद्धिमान, परिश्रमी। परिश्रमी क्या है? गुणबोधक शब्द है। गुणबोधक शब्द है। योग्य,
पवित्र, दानी, सच, खट्टा, मीठा, मधुर, सुंदर, ये सारे क्या हैं? गुण बोधक हैं, यानी किसी गुण का ज्ञान कराने वाले शब्द हैं। दोष बोधक यानी इनके जो विपरीत होंगे वो क्या होंगे? दोष बोधक होंगे। जैसे कह दें हम खराब, बुरा, अशिष्ट, उद्धत, ढीठ, कंजूस, बेईमान, आलसी, अयोग्य, अपवित्र, पापी, दुष्ट, ये शब्द क्या है? दोष बोधक है। किसी का जो दोष है उसका ज्ञान करवाने के लिए काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में रंग बोधक यानी जो रंगों का ज्ञान करवाने वाले शब्द हैं। जैसे कह दिया जाए हरा, लाल, पीला, सफेद, काला, बैंगनी, खाकी, गुलाबी, मेला, चमकीला, ये तो है रंग बोधक। और कई बार हम सामान्य भाषा में कह देते हैं ना रंग रूप। रंग रूप तो रंग रूप बोधक कौन से हैं? जैसे हम कह दें सांवला, गेहुआ, ये क्या है? रूप बोधक कह सकते हैं, रंग रूप बोधक के शब्द हैं। अब आकार बोधक जो शब्द काम में लिए जाते हैं, मोटा, लंबा, ठिंगना, बोना, छोटा, चौड़ा, पतला, त्रिभुज, चौकोर, आयताकार, गोलाकार, षटकोण, अंडाकार, सर्पाकार, सुडोल, नुकीला आदि, ये क्या है? आकार बोधक शब्द हैं। इसी तरह दशा बोधक जो दशा का बोध करवाते हैं, जैसे कहते हैं स्वस्थ, रोगी, बीमार, तंदुरुस्त, दुर्लभ, दरिद्र, अमीर, गरीब, इसके अलावा सुधरा हुआ, बिगड़ा हुआ, ये क्या है? दशा बोधक के शब्द हैं। जैसे हम कह दें वह बिगड़ा हुआ है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? बिगड़ा हुआ। और बिगड़ा हुआ क्या है? कि दशा बोधक के शब्द है। तो ये तो क्या बन जाएगा? गुणवाचक के विशेषण। और वह शब्द क्या है? विशेष्य। इसी तरह हम कई बार कह देते हैं ना कि वह तो भला आदमी है, वह तो भला आदमी है, तो भला शब्द क्या है? गुण बोधक है, यानी गुणवाचक के विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह हम कई बार कहते हैं जैसे मधुर वाणी, यानी मधुर वाणी। अब वाणी जो शब्द है उसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा आ गया? मधुर। और मधुर क्या है? कि गुणबोधक के शब्द हैं। इसी तरह जैसे दोष बोधक होते हैं उसमें हम कह देते हैं ना कई बार कि कंजूस व्यक्ति। अब व्यक्ति तो क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक के संज्ञा, किसी का नाम नहीं है, संज्ञा है। लेकिन उस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कौन सा शब्द आ गया? कंजूस। और कंजूस क्या है? कि दोष बोधक के शब्द है, दोष बोधक के शब्द हैं। इसी तरह रंग बोधक में जैसे हम कह सकते हैं पीला कपड़ा। अब कपड़ा शब्द एक क्या है? संज्ञा है। और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण शब्द है, वो क्या है? पीला। और पीला क्या है? कि रंग बोधक है। क्या है? रंग बोधक है। इसी तरह आकार से संबंधित जैसे हम कह दें गोल रोटी। अब रोटी शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? गोल। और गोल क्या है? कि आकार बोधक के शब्द है। इसी तरह हम कह दें सुडोल शरीर। शरीर शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द यानी विशेषण के रूप में है वो है सुडोल। और सुडोल क्या है? कि आकार बोधक के शब्द है। इसी तरह हम कह दें कि मोटा व्यक्ति, बोना व्यक्ति, ठिगना व्यक्ति, पतला व्यक्ति, तो ये शब्द क्या है? आकार बोधक है। दशा बोधक जो शब्द है, तो दशा बोधक शब्द में हम जैसे कई बार कहते हैं स्वस्थ बालक। अब बालक शब्द तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और उसकी विशेषता बताने के लिए क्या आया? स्वस्थ। क्या शब्द आया? स्वस्थ। और शब्द
स्वस्थ शब्द है वो क्या है, दशाबोधक के शब्द हैं, यानी गुणवाचक विशेषण वहां पर प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरह हम कह दें कि सुधरा हुआ बालक, तो सुधरा हुआ बालक, तो ये क्या है, एक दशाबोधक के शब्द हैं। तो गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक, आकार बोधक और दशाबोधक। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो अवस्था बोधक हैं, दिशा बोधक हैं, भाव बोधक हैं, उनका कौन कौन से शब्द हैं उन पर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे देखिए, अवस्था बोधक जो शब्द शब्द होते हैं, जो अवस्था का बोध करवाते हैं। जैसे कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो उसके लिए गीला, सूखा, नम, शुष्क, आर्द्र, जला हुआ, तला हुआ, भुना हुआ। जैसे हम कह दें युवा, किशोर, बूढ़ा, ये शब्द क्या है, अवस्था का बोध कराने वाले हैं, अवस्था का ज्ञान कराने वाले हैं। जैसे कह दिया जाए अवस्था बोधक में, जैसे कोई कपड़ा विशेष है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, गीला कपड़ा। अब कपड़ा शब्द तो क्या है, संज्ञा है, और गीला शब्द क्या है, अवस्था बोधक एक शब्द है। क्या है, अवस्था बोधक शब्द है, जो कपड़े की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहे हैं, यानी एक संज्ञा शब्द की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो गीला शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। और कैसा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। इसी तरह कह दिया जाए सूखा या युवा, जैसे हम कह दें कि सूखा आटा। अब आटा शब्द तो क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और सूखा शब्द उसके साथ में उसकी विशेषता बताने के काम में आ रहा है। तो विशेषण, और कैसा विशेषण है, अवस्था बोधक विशेषण है। इसी तरह हम कह दें कि भुना हुआ अनाज। अब अनाज शब्द तो क्या अपने आप में एक संज्ञा है, और भुना हुआ जो शब्द है वो क्या है, अवस्था बोधक शब्द है। तो उस अनाज की विशेषता बताने के लिए काम में आ रहा है। तो ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। इसी तरह भाव, यानी भाव से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, जो भावबोधक शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं, कायर, वीर, डरपोक, साहसी। जैसे हम कहते हैं साहसी बालक। अब बालक शब्द तो संज्ञा शब्द है, और उसकी विशेषता बताने के लिए कौन सा शब्द है, साहसी शब्द है। ये क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह दिशा बोधक, जैसे हम कह दें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो ये क्या है, दिशा का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि उत्तरी हवाएं चल रही हैं, उत्तरी हवाएं चल रही हैं। तो उत्तरी शब्द क्या है, एक दिशा का बोध कराने वाला शब्द है, जो हवा की विशेषता बताने के लिए काम में आ रहा है। तो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह हम कई बार कहते हैं ना कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता। सभ्यता शब्द तो अपने आप में संज्ञा शब्द है, लेकिन पश्चिमी शब्द क्या है, एक यानी दिशा का ज्ञान कराने वाला शब्द है। तो ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। इसी तरह दिशाबोधक और गंधबोधक, खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित, सौंधी, गंधहीन, सुवासित। ये शब्द क्या है, यानी किसी गंध विशेष का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो कई बार हम देखते हैं ना, अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती, उसके आगे अगरबत्ती शब्द है, उसके आगे लिखा होता है सुगंधित। तो सुगंधित शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह जैसे अपन लिखते हैं सुगंधित पुष्प, पुष्प शब्द है, फूल शब्द है, पुष्प तो क्या है, संज्ञा शब्द है, और सुगंधित शब्द है, उसकी विशेषता बताने के लिए काम में आ रहा है। तो वो क्या है, विशेषण है। इसी तरह सौंधी,
और सौंधी, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सौंधी का मतलब, जैसे देखो जून जुलाई का महीना जाने के बाद या बरसात होने के बाद जब जमीन को जब जोता जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, तो वो क्या है, एक हिसाब की सौंधी गंध है। इसी तरह अगर आपने धान या चावल की खेती देखी है तो वहां भी क्या है, यानी उस खेत में जब जाते हैं चावल और धान के खेत में, तो एक विशेष प्रकार की वहां स्मेल आती है, गंध आती है, तो वो क्या है, सौंधी है। इसी तरह सुवासित, सुवासित, अब सुवासित गंध का अनुभव वो करते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं। जैसे सुबह सुबह का जो वातावरण होता है, उस समय आप किसी बगीचे में, किसी पार्क में घूमने के लिए जाते हो, तो वहां एक विशेष प्रकार की मंद मंद, यानी हमें प्रसन्न करने वाली या तरोताजा करने वाली जो हवा बहती है, वो क्या है, सुवासित है। क्या है, सुवासित है। इसी तरह कालबोधक शब्द होते हैं, जैसे पुराना, प्राचीन, प्रागैतिहासिक, नवीन, नूतन, क्षणिक, क्षणिक यानी जो क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए, नूतन यानी जो नया हो, दैनिक, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, दैनिक समाचार पत्र या दैनिक पत्रिका, तो दैनिक का मतलब जो हर दिन प्रकाशित हो रही है। साप्ताहिक यानी वह, जैसे कहते हैं साप्ताहिक पत्रिका, जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है 7 दिनों में। पाक्षिक, पाक्षिक पत्रिका वो जो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होती है। मासिक, कहते मासिक पत्रिका, अब पत्रिका शब्द है वो तो संज्ञा शब्द है, मासिक शब्द है वो क्या है, कि कालबोधक शब्द है। क्या है, कालबोधक शब्द है। तो कालबोधक शब्द है, तो पत्रिका शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। तो मासिक शब्द क्या किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी तरह हम कई बार कह देते हैं प्राचीन सभ्यता, प्रागैतिहासिककालीन सभ्यता, तो ये शब्द क्या है, काल का बोध कराने वाले हैं। अब देखिए स्थान बोधक शब्द, कुछ स्थान बोधक शब्द होते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कोई स्थान विशेष से जुड़े हुए होते हैं, उस स्थान विशेष की कोई विशेषता उनमें निहित होती है। जैसे कह दिया जाए जयपुरी रजाई, अब रजाई शब्द तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन जयपुरी शब्द क्या है, स्थान बोधक शब्द है, तो विशेषण का कार्य करता है। और विशेषण का कार्य करता है किस विशेषण के अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के। इसी तरह कह दिया जाए जोधपुरी जुत्ती, इसी तरह लुधियानवी, मेवाड़ी पगड़ी, मारवाड़ी पोशाक, बनारसी साड़ी। अब साड़ी शब्द तो क्या है, संज्ञा शब्द है। बनारसी शब्द क्या है, एक स्थानबोधक शब्द है, जो साड़ी की विशेषता बताने के लिए काम में आए तो क्या कहलाएगा, विशेषण। और कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसी तरह कुछ शब्द जो होते हैं जो समय बोधक होते हैं, समय का ज्ञान करवाने वाले, जैसे अगला, पिछला, नया, पुराना, ये सब। जैसे हम कई बार कह देते हैं ना, समय का क्या करवाते हैं, ये बोध करवाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पिछला साल अच्छा था, या पिछला स्तर अच्छा था, अगला स्तर और अच्छा होगा। तो अगला, पिछला, नया, पुराना। जैसे हम कह दें पुराना पाठ्यक्रम आसान था, तो पुराना क्या है, समय बोधक एक शब्द है। इसी तरह नया, नया पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित है, तो नया क्या है, समय बोधक शब्द है, जो किसी विशेष्य की विशेषता बताने के लिए काम में आता है। और जो शब्द किसी विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के काम में आएंगे वो क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। तो आज हमने पढ़ा है विशेषण का पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे विशेषण का दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। अगर जो कुछ हम क्लास में पढ़ रहे हैं इसमें कोई भी चीज अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, जो विषय वस्तु हमारी चल रही है उससे संबंधित कोई भी किसी प्रकार का भी संशय है, तो आप जो YouTube पर यानी यजित एजुकेशन
यूट्यूब चैनल हैं उस पर जो ये क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें डाली जाती हैं, तो वहाँ से आप जब देखते हो कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप जहाँ कमेंट बॉक्स है उसको ओपन रखा गया है, वहाँ आप अपने समस्या हैं या कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। हर संभव आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और आप सबसे निवेदन है कि आप बहुत सब मिलकर के बहुत कम समय में अगर समर्पित भाव से या सहयोग की भावना से काम करेंगे तो हमारा जो इस चैनल पर जो परिवार हैं, एक सदस्य संख्या है, वो बढ़ सकती है। और जो एक मापदंड है यूट्यूब का, उसको हम बहुत कम समय में या निर्धारित समय से पहले पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम जो लाइव क्लास हैं, लाइव क्लास भी यानी चला सकते हैं, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी यानी आमने सामने, जैसे किसी कक्ष में बैठे हो उस तरह से ही यानी शिक्षण अधिगम कर सकते हैं। तो वहाँ जब बालकों के प्रश्न आते हैं, प्रश्न जब बालक पूछते हैं तो अलग ही एक आनंद की अनुभूति होती है और बहुत कुछ विद्यार्थी को भी सीखने को मिलता है। तो आपसे आग्रह है कि आप सब मिलकर के जो ये वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों तक शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर यानी उनको कहें कि इस जो हिंदी व्याकरण की क्लास है इस चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भावी अध्यापक हैं या जो भावी प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। धन्यवाद।